नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर के आर्ट एम्पोरियम में और आपको बताते चलें कि आज यहाँ पर हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुकी हैं, मोहतरमा दीपा सोनी साहिबा। आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि दीपा सोनी साहिबा एक कौमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट हैं और इन्होंने आज महकमा हैंडीक्राफ्ट्स के बाहमी इश्तराक से इस आर्ट एम्पोरियम में एक नुमाइश का एहतमाम किया है। क्या मुद्दा व मकसद है इस नुमाइश का और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नुमाइश के लिए रखी हैं, ये सब हम दीपा सोनी साहिबा से ही जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल। थैंक यू सो मच। मैम, जो ये 3 दिनों की वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, किस नौइयत की है? जी, ये 3 दिन की वर्कशॉप है यहाँ पर। इट्स बेसिकली एग्जीबिशन जिसमें आप देखेंगे कि मेरी खुद की बनाई हुई काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। इट्स अ पेंटिंग एग्जीबिशन एक्चुअली। और आप देखेंगे कि इसमें मैंने आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, जो कि एक हर आर्टिस्ट का सपना होता है। मुझे लगता है कि हमारे आर्ट फील्ड में हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि वो कश्मीर में बैठ के पेंटिंग करे। सो ये मेरे लिए इट हैपेंड 8 to 9 months back when I came to Kashmir. I am basically from Jammu Kashmir only, but उधमपुर रीजन से हैं, जम्मू रीजन से हैं। सो मुझे मौका मिला कि यहाँ पर आके मैं थोड़ा टाइम यहाँ की वादियों में थोड़ा बैठ सकूँ, थोड़ा रह सकूँ, बिकॉज बीइंग अ आर्टिस्ट इट वाज लाइक माय ड्रीम प्लेस। तो बहुत काफ़ी मैंने कोशिश किया कि काफ़ी डिफरेंट कश्मीर के रंगों को मैंने अपनी पेंटिंग्स में दर्शाया है। जैसे आप देखेंगे कि डिफरेंट सीजन्स ऑफ डल, एक डल ही लेक है जो हमारी, वो भी 4 सीजन्स में कितने अलग अलग तरीके से दिखती है और खूबसूरती से दिखती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं डिफरेंट चीज़ों को कैप्चर करके अपने माइंड में और अपने थॉट्स में और उसको अपने मैंने पेंटिंग कलर्स कैनवस में उसको उतारने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं। जी मैम, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कैनवसेस और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को आपने यहाँ पर अपने आर्ट के ज़रिए इन कागज़ पर उतारने की कोशिश की है, कैनवस पर उतारने की कोशिश की है। मैम, वो चीज़ें जो हम कभी शायद अल्फाज भी बयान नहीं कर सकते लेकिन रंग वो बयान कर देते हैं, तो ये तहरीक आपको कैसे मिली और कश्मीर में आकर इस तरह की वर्कशॉप का सोचना, ये ख्याल कैसे आया? कश्मीर जो है इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्लेस, जो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों के लिए मुझे लगता था कि एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बीइंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर या जम्मू रीजन में ये कहूँगी, या फिर मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ में मैं रही हूँ जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं या डिफरेंट जगहों से हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मीर की एक फियर वाली स्थिति दिमाग में सबके आती है। तो जब मेरे फ्रेंड्स मेरी फ़ोटोग्राफ्स कहीं देखते हैं तो कहते हैं, अरे नहीं, तुम तो घर में बैठो, तुम कहीं मत जाना, स्टे सेफ। तो मैं कहीं ना कहीं वो जो कमेंट्स होते थे वो मुझे बहुत बार हर्ट किए हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है। कश्मीर में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ आके मुझे लगता है कि आपका वैसे भी हर इंसान की एक मेंटल और फिज़िकल हेल्थ वैसे ही थोड़ी अच्छी ग्रो कर जाती है, बिकॉज इट्स क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी इज़ इन द एयर। हाँ, उसको समझना ज़रूरी है और उसको बताना ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि मैं ये काम शायद कर सकती हूँ, तो मैंने कोशिश किया कि कश्मीर के जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं उनको अपनी पेंटिंग्स के थ्रू बनाने की, दिखाने की मैंने कोशिश की है। ये जानना चाहेंगी, जो 3 दिनों का ये एग्जीबिशन अब कंटिन्यूसली यहाँ रहेगा, तो 3 दिनों के दौरान क्या सरगर्मियाँ रहेंगी आपकी? देखिए, एक तो हमारा एक एग्जीबिशन रहेगा जैसे ये है, और उसके अलावा हम बाहर लाइव वर्कशॉप भी कर रहे हैं जिसमें मेरे बिकॉज आई एम अ आर्टिस्ट एंड आई एम अ आर्ट मेंटोर टू। तो मैंने काफ़ी कोरोना टाइम से स्पेशली मैं ऑनलाइन काफ़ी सिखा रही हूँ और मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर कंट्री से हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मे बी इन द नेक्स्ट 2 days, जो कि बाहर लाइव पेंट करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि बाहर इतना अच्छा वाइब है ऑटम का। दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल कि मैं कुछ दिन पहले पिछले एक फ्रेंड के एग्जीबिशन में यहाँ आई थी। आई वॉज सो अट्रैक्टेड एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस प्लेस। तो आई थॉट दिस इज़ द राइट प्लेस टू शो ऑफ माई पेंटिंग्स हेयर। और बाहर इतना खूबसूरत है तो हम बाहर भी कुछ बैठ के लाइव ऑटम के ऊपर कुछ पेंट करने वाले हैं। तो ये चलता रहेगा। तो कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहे, जो भी आर्ट सीकर है, आर्ट लवर है, एनी एज ग्रुप कैन ज्वाइन अस एंड वी कैन पेंट टुगेदर। और अभी तक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? अभी तक का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बिकॉज़ वैसे मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आप देखेंगे कि मेरी पेंटिंग्स में ट्रेडिशनल प्लस विद मॉडर्न मीडियम्स, बिकॉज आई एम आर्टिस्ट हु यूज़ डिफरेंट मीडियम्स। तो मैं डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर करती रहती हूँ। फ्यूजन्स करते हैं हम
जैसे आप एक आर्टिस्ट जनरली एक्रेलिक करता है तो वो ऑयल नहीं करता, या वाटर करता है तो वो दूसरा मीडियम यूज़ नहीं करता। तो मेरा ये है कि आई ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स। तो आप कुछ पेंटिंग्स मेरी वाटर कलर्स में देखेंगे, कुछ एक्रेलिक में देखेंगे, कुछ ऑयल्स में देखेंगे, और ऐसे मतलब और इवन रेजिन आर्ट विच इज़ वेरी न्यू टू आवर कंट्री। हाँ, तो मैं इसको पिछले 3-4 सालों से सिखा रही हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो रेजिन के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और आई स्टार्टेड दैट इन आवर स्टेट एक्चुअली। तो हाँ, तो मैं अपने जो फोक ट्रेडिशनल, जो मेरा मोटिव रहता है कि वो है कि हमारे जो पुराने फोक आर्ट्स हैं, जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम बसोली रीजन, जैसे कि पेपर माशे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पेपर माशे को थोड़ा सा मॉडर्न वेज में कन्वर्ट करके, उसका फ्यूजन करके, उसका कलर कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा इनोवेशन उसमें दिखाने की कोशिश की है। मैम, आप जैसे कई फ़नकार और ख़ुसूसन आप जम्मू कश्मीर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो इनोवेटिव आइडियाज़ करके इस आर्ट को मज़ीद आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं। एज एन आर्टिस्ट आप क्या समझती हैं, क्या इन आर्टिस्ट्स को वैसे मौके मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम में अगर आपके बच्चे को आर्ट का इंटरेस्ट है या नहीं भी है तो क्रिएट करवाइए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग हॉबी फॉर अ टीनेजर टू बी। और ये छोटे होते से ही शुरू होनी चाहिए। पेरेंट्स को इस साइड अपने बच्चों को डालना चाहिए। और क्योंकि उसमें एक सेफ्टी है, एक सिक्योरिटी है, और एक जो आजकल के टीनेजर्स में पेशेंस की बहुत कमी है, वो एक अगर वो आर्टिस्ट है, बैठ के पेंटिंग करता है, तो सबसे पहले वो पेशेंस लर्न करता है। एंड इट इज़ इट्स लाइक अ मेडिटेशन, इट्स लाइक अ डायरेक्ट कनेक्शन विद सुप्रीम। वेन एवर आई पेंट, इट्स लाइक आई एम with him directly. So this is always something which is positive, which actually regenerates your soul. So वही आप मेरी पेंटिंग्स में भी देख सकते हैं। You can actually, अगर आप समझेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे एक आर्टिस्ट का दिल और दिमाग। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो नाज़रीन, आप थी मोहतरमा दीपा सोनी साहिबा, जो कि कौमी अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट हैं वादी कश्मीर की। अगरचे ताल्लुक़ इनका कश्मीर में है, लेकिन काफ़ी अरसे से ये बाहर रिहाइश पजीर हैं। और आपको बताता चलूँ कि श्रीनगर के आर्ट एम्पोरियम में इन्होंने सह रोज़ा इस एग्जीबिशन का, इस नुमाइश का अहतमाम किया है, जहाँ पर इनकी तरफ से बनाए गए ये आर्ट्स के नमूने जो हैं वो नुमाइश के लिए रखे गए हैं। और आपको बताते चलें नाज़रीन के आज इसका इफ्तिताही सेशन यहाँ पर था और 2 दिनों तक ये नुमाइश चल सकती है। और वादी कश्मीर के आर्ट से मोहब्बत रखने वाले जितने भी लोग हैं वो इस नुमाइश में आ सकते हैं और इन आर्ट के नमूनों को यहाँ पर देख सकते हैं। GK वेब TV के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।